एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड अपनी ओल्ड मूवीज को डिलीट कर रहा है। वजह यह है कि अब उसके पास स्टोरेज मजीद नहीं है कि वो इन पुरानी फिल्म्स को अपने पास रखे, जिसकी वजह से अब वो अपनी इन पुरानी ओल्ड मूवीज को डिलीट कर रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि हम इंसान एक दिन में कितना डेटा प्रोड्यूस करते हैं। न जाने कितनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होती हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर अपलोड हो रही हैं, और ये कितना डेटा बनता है। अब इंसानों के पास डेटा स्टोरेज के लिए कमी पड़ रही है। तो क्या इंसान मुस्तकबिल के अंदर अपने ही डीएनए को या फिर किसी भी जानदार के डीएनए को एज अ मेमोरी यूज करेगा? जानेंगे इसी चीज को आसान अल्फाज के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। कुछ साल पहले साइंसदानों ने बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स को बनाया था, जिनको ज़ाइनोबोट्स का नाम दिया गया था। ये रिपोर्ट्स फ्रॉग के स्टीम सेल से बनाए गए थे। इनके अंदर एक खास बात को नोट किया गया था। वो खास बात ये थी कि ये अपनी कॉपीज को तैयार कर रहे थे। वजह ये थी कि इन रिपोर्ट्स के अंदर डीएनए मौजूद था, जिसकी वजह से ये अपनी कॉपीज को तैयार कर रहे थे। लेकिन हमारे डीएनए के अंदर सिर्फ कॉपीज तैयार करने की ही सलाहियत नहीं, बल्कि इसके अंदर डेटा स्टोरेज की भी सलाहियत। और इसी चीज को अब साइंस चाहती है हमारे डीएनए को एज अ मेमोरी फ्यूचर के अंदर यूज किया जाए, और इसी पर साइंस इस वक्त सर्च कर रही है और इसके कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक हम इंसान 200 ज़ीटाबाइट डेटा को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये ज़ीटाबाइट क्या है, चलिए अब इसको जान लेते हैं। मान लें कि आपकी कोई फेवरेट मूवी है जिसका दौरानिया तकरीबन 1 घंटे का है। अगर वो मूवी आप मुसलसल 12.5 करोड़ साल तक देखते रहें और इसको सेव भी कर लें, तो इसकी मेमोरी तकरीबन 1 ज़ीटाबाइट के बराबर होगी। और हमारी बॉडी तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है। मतलब कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और इस डीएनए को अगर हम देखें तो इसके 4 मेन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड्स इसकी सीक्वेंस को बनाने में मददगार साबित होते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड्स 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस को तैयार कर सकते हैं। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को 0 और 1 से रिप्लेस कर दें तो ये एज अ डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी रख सकते हैं। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन को समझें और इनको पेपर पर लिखना शुरू करें, तो ये पेपर्स जमा होते होते मीनार पाकिस्तान को छू जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने अहम हैं हमारे डीएनए के अंदर। और अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स को 1 और 0 से रिप्लेस कर दें तो ये कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंदर 27.75 डेटा हम इंसानों ने प्रोड्यूस किया था, और यही डेटा हम आसानी के साथ एक छोटे से डीएनए के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस डीएनए को कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी। एक अगर मैं आम एसएसडी या मेमोरी कार्ड की बात करूं या फिर हार्ड ड्राइव की बात करूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 से 15 साल तक चल सकती है। लेकिन इस डीएनए की ख़ास बात ये है कि अभी तक इंसान ने जो सबसे पुराना डीएनए नोट किया है वो था 33 बीसी साल पुरानी मम्मी का, जिसका जब डीएनए निकाला तो वो बिल्कुल सेफ था। यानी कि ये डीएनए तकरीबन 5000 साल पुराना था। इसका मतलब है कि हमारा डीएनए तकरीबन 5000 साल तक तो सेफ हमारी स्टोरेज को रख सकता है और ये महफूज रह सकता है। डियाना ज़ैलिक का कहना है कि हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज हैं वो आराम से एक छोटे से डीएनए के अंदर सेव हो सकती है, जबकि चाइना की यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ क्वांटिटेटिव बायोलॉजी पैकिंग यूनिवर्सिटी जहां पर काम कर रही हैं लॉन्ग क्विन, जिनका मानना है कि अभी तक डीएनए के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे थे वो बहुत ही स्लो और पुराना तरीका है, जिससे इस डेटा स्टोर
स्टोर करने में काफी टाइम लग सकता है। तो क्या हो कि अगर ये डेटा एज अ प्रिंट हम इसके अंदर कर दें, यानी कि अभी तक इंसान एक बाइट एक डीएनए के अंदर स्टोर कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक डीएनए के अंदर इसको बहुत सारा डेटा एक साथ प्रिंट करें तो वो बहुत जल्दी होगा, और ये डेस्कटॉप डीएनए प्रिंटर की मदद से किया जा सकता है। लॉन्ग कॉइन ने जब इसके अंदर डेटा को अपने तरीके से स्टोर किया तो इसके अंदर 97% एक्यूरेसी थी, जबकि 3% इसके अंदर एरर भी आया था जब इसके अंदर से डेटा को रिट्राइव किया गया था, यानी कि इसमें से निकाला गया था। इसी तरीके से जब सर्वे किया गया और चंद स्टूडेंट्स को डेस्कटॉप डीएनए प्रिंटर उनको दिया गया और इनको ये कहा गया कि इसके अंदर डीएनए के अंदर डेटा को प्रिंट करें। जब उन्होंने इसके अंदर डेटा प्रिंट किया डीएनए के अंदर और फिर उसके बाद इसको रिट्राइव किया, मतलब रिसीव करने की, वापस बाहर निकालने की कोशिश की, तो ये 98% कामयाब रहे, जबकि 2% उस वक्त भी एरर आया था। ये डेस्कटॉप डीएनए प्रिंटर बहुत आसानी के साथ डीएनए के अंदर डेटा को प्रिंट करने की सलाहियत रखता है, और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हम इंसान इस डीएनए के अंदर अपना डेटा एज अ प्रिंट करें इस डेस्कटॉप डीएनए प्रिंटर की मदद से। फिलहाल अभी इस पर काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि डीएनए को हम एज अ मेमोरी यूज करें। और जब बात डीएनए की आती है तो डीएनए जानदार चीज़ों का होता है, मतलब कि हम सब्जी, फल या फिर कोई भी ऐसी जानदार चीज़ का डीएनए एज अ मेमोरी यूज कर सकते हैं, और हम उसके अंदर कई जीटाबाइट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।